Welcome to the students to the new lecture of this bending stresses in beam. जो पहले दो लेक्चर थे मेरे उसमें फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने आपको इंट्रोडक्शंस ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस जिसमें आपने अजम्पशंस बेंडिंग स्ट्रेस का पूरा कंप्लीट इन कंसेप्ट जो था वो उसमें समझा था, कुछ डेफिनेशंस थी, अजम्पशंस थी और उसका कंप्लीट एक लेक्चर था। सेकंड जो लेक्चर था उसमें वी हैव ड्राइव्ड द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस, यू अंडरस्टैंड। नाउ टुडे वी विल solve number of problems. Actually, the problems which are in the bending stress, they are very important one, and you will get the different type of problems. So it takes minimum 2 to 3 lectures to solve some important problems. तो इसके लिए हमें 2 या 3 लेक्चर्स जो है वो लेने पड़ेंगे। तो पहले हम जो बेसिक है बेसिक से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे भी हम इसका लेवल जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो कि पहले आपके बेसिक्स होंगी जिसमें बेंडिंग स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है, फिर देन आपका प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द दिस यू कैन से जेट, जो आपका मॉडल्स है जेट के बारे में, व्हाट इज द जेट एंड दैट is the sectional modulus. We will solve the problems, different types of the problems of the sectional modulus, comparison of the sectional modulus, and also the very important problems related to the GATE UPSC, जो उनके एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं इंपॉर्टेंट जिसमें कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। सो दैट प्रॉब्लम वी विल टेक अप, यू अंडरस्टैंड। सो बिफोर गोइंग फॉर द प्रॉब्लम्स मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा कि अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया रेक्टेंगुलर है तो उस वक्त आपकी वाई मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, और उसके बाद साथ सेक्शनल मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी। वो सारे हम इकट्ठे एक टेबल के ऊपर, जहाँ पे फर्स्ट बिफोर गोइंग फॉर द प्रॉब्लम्स हम ये चीज़ें जो है एक जगह के ऊपर वी विल राइट डाउन, सो दैट व्हेन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स वी मस्ट नो द यू कैन से द फार्मूला रिगार्डिंग टू दैट। तो जितने भी आपके सेक्शंस हैं उसके बारे में फर्स्ट मैं एक टेबल ड्रा करूंगा, तो टेबल के हिसाब से देखेंगे, राइट। तो देखिए, अगर फर्स्ट की बात करूं मैं, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन क्या है, पहला लिख लेते हैं क्रॉस सेक्शन, राइट। एंड देन आपका आएगा ये जहां पे लिखेंगे बाई मैक्सिमम की वैल्यू, राइट। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, and then we will write down the value of z, right? This is a z, that is the sectional modulus, you can say section modulus. तो पहला क्रॉस सेक्शन हम लेते हैं, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन हमारा है रेक्टेंगल। सपोज करो आपका एक बीम है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, if the beam is having the cross section rectangle, so this is you can say this is the neutral axis, right? That is the depth of the beam, suppose h, and this is the width of the beam, width of the rectangle section, width की कितना है इसका, b is the width and h is the height or the depth of the this rectangular section. तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, सो दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। तो फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस जो इसका जो डिस्टेंस होगा, दिस इज इक्वल टू h बाई 2, राइट। तो क्रॉस सेक्शन क्या आ गया, रेक्टेंगल, ये लिख लीजिए, क्रॉस सेक्शन आपका क्या है, रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन में जो बाई मैक्सिमम होगा, दिस इज द हाफ ऑफ द डेप्थ h बाई 2, यू अंडरस्टैंड।
एंड जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, so moment of inertia INA, this is the moment of inertia about the neutral axis. This is B into HQ by 12, B into HQ by 12, and the section modulus of the rectangle, this is B into H square by 6, right? So this is the first cross section I have taken as a rectangle. तो rectangle में आपका this is. Now the second cross section. Suppose the second cross section is the circle, circular cross section you can say. तो जो circular cross section होगा, so you can say this is the circular cross section, and this you can say this is the center of this circular cross section. Neutral axis that passes through the center, so this is neutral axis NA, right? And if D is the complete diameter, तो जहां से जहां तक जो diameter है ये कितना है, D is the diameter, you understand? तो इसका मतलब जो हाफ होगा इसका फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस एंड एक्सट्रीम फाइबर, y maximum की क्या वैल्यू है, y maximum the distance from the neutral axis to the extreme fiber, and this is d by 2, you understand? This is d by 2. तो ये आपका क्या होगा, y maximum in case of circular section, this is equal to d, this is equal to d by 2. This is the y maximum. And moment of inertia pi by 64 into d4, pi by 64 into d4. This is the moment of inertia of the circular section about this neutral axis, and the section modulus in this case, this is pi by 32. This is pi by 32 into dq. You understand? So this is the section modulus in this case, pi by 32 into dq. Now you come to this hollow circle. Now third one I will take. तीसरा ये था सर्कुलर सेक्शन, दिस इज द रेक्टेंगल सेक्शन, दिस इज द सर्कुलर सेक्शन. अब जो आपका हालो सर्कल है, सपोज जहां से कर्व बना लेते हैं, ये आपका so this is your hollow circle. Right? So this is your hollow circle. तो hollow circle में ये आपका न्यूट्रल एक्सिस होगा. दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस NA and A. This is your neutral axis, and the distance, suppose जहां से जहां तक आउटर डिस्टेंस, बिगर सर्कल का जो आउटर डायमीटर है उसका डिस्टेंस कितना है, मैं लेता हूं इसको d नॉट. कितना है, दिस इज द d नॉट, एंड द डायमीटर, जो डायमीटर आपका इनर सर्कल का है, इनर सर्कल का जो डायमीटर है, दिस इज योर d, राइट, di, दिस इज द डायमीटर ऑफ द inner circle di. You understand? तो आप देखिए, this is the neutral axis and the distance from the neutral axis of the extreme fiber, this is कितना है, d naught by 2. कितना डिस्टेंस है, this is equal to d naught by 2.
So therefore, in this case, this is a hollow circle having the considerable thickness here. In this case, hollow circle है जिसका outer diameter is given, that is d naught, and the inner diameter of the circle that is given as di or d1 or d2, whatever you want to tell. You want to keep here, you can write down there. तो इसमें जो बाई मैक्सिमम होगा, this is बाई मैक्सिमम, this is d naught by 2. बाई मैक्सिमम, this is equal to d naught by 2. This is the y maximum in case of the hollow circle. And what is your this moment of inertia? This is pi by 64 into d naught 4 minus di 4. This is the moment of inertia of the hollow circle, and this is जो सेक्शनल मॉडुलस उसमें क्या है, पाई बाई 32 डी नॉट क्यू, पाई बाई 32, दिस इज डी नॉट क्यू इंटू 1 माइनस k4, वेयर k क्या है, व्हाट इज k? K is equal to di plus over d naught, di upon d naught. This is k. तो ये तीन सेक्शंस मैंने यहाँ पे लिखी, इसके नोट डाउन कर ले. फर्स्ट, दिस इज द रेक्टेंगल सेक्शन. रेक्टेंगल सेक्शन में जिसकी विड्थ v है एंड हाइट इज h. इन दिस केस द बाई मैक्सिमम की क्या वैल्यू आएगी? दिस इज h by 2 I moment of inertia about neutral axis. This is bhq by 12, and sectional modulus, that is for rectangle, this is bh square by 6. You understand? Now the circular section, that is d by 2. Y maximum क्या है? If d is the diameter of the circular section, so y maximum that is taken as d by 2. Moment of inertia in this case pi by 64 into d4, and the section modulus that is pi by 32 into dq. And this is the hollow circle. This is the hollow circle having the considerable thickness in this case, जिसका outer diameter of the circle, bigger circle का जो outer diameter है, this is the bigger circle का जो diameter है, that is d naught, and जो inner circle है उसका जो diameter है, this is di. So in this case, by maximum, this is d naught by 2. We have to take the outer diameter. We have to take the diameter of the outer circle, bigger circle, that is d naught by 2. Means d naught by 2 क्या होगा? The distance from here to here. जहां से जहां तक जो डिस्टेंस होगा सर्कल से जहां तक जो डिस्टेंस है, ये आपका आ गया d naught by 2. You understand? This is d naught by 2. And the moment of inertia about the neutral axis, this is pi by 64 d4 by, minus d naught by 4 minus this and this one. So you note on this, and then I will write down the few more there, और मैं लिखूंगा यहाँ पे. So fourth क्या है? This is also the hollow circle. This is also the hollow circular section, but it is having a very small thickness. It is having a very, very small, you can say, just like this, right? So this is having a very small thickness. ये थिन वेसल्स जो होते हैं पढ़ेंगे आप लोग, तो वहां पे आपको ये हालो सर्कल विद द थिन थिकनेस यूज होगा.
तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, एंड आई विल से दैट द डी इज द डायमीटर ऑफ द दिस सर्कल। डी जो है इसका क्या है, डायमीटर है, डी इज द डायमीटर, डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। टी जो जहां पे लिया है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये जो टी, दिस इज टी इज द थिकनेस, टी क्या है आपका थिकनेस है, एंड दिस थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट, दिस थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, जो बाई मैक्सिमम होगा ये आप इस तरीके से ले लेंगे, जहां से जहां तक ले लेंगे, बिकॉज वी आर इग्नोरिंग दिस थिकनेस, दिस इज वेरी स्मॉल, सो यू कैन से बाई मैक्सिमम दिस इज डी बाई टू, जहां से लेकर जहां तक ही मैं इसको डी बाई टू, अदरवाइज इट इज होगा डी बाई टू प्लस टी, बट टी इज वेरी स्मॉल, सो दिस इज डी बाई टू, यू अंडरस्टैंड। Right, so this is by maximum in this case, this is d by 2, moment of inertia, that is in case of pi d cube into t upon 8, so moment of inertia pi d cube into t upon 8, and section modulus in this case, this is pi into d square into t upon 4. You understand? This is very important formula, you must remember it, because this formula we will use in the pressure vessel. जब pressure vessel का हम चैप्टर जो है पढ़ेंगे, डिजाइन के केस में भी, डिजाइन में भी आएगा, और आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी प्रेशर वेसल होगा, तो उसमें हम यह क्या कंसिडर करते हैं, जो प्रेशर वेसल्स हमारा है, जो भी प्रेशर वेसल होगा, सिलेंडर जो भी होगा, दैट इज अ वेरी स्मॉल थिकनेस, उसमें हॉलो सिलेंडर होगा, बट इट इज हैविंग ए वेरी स्मॉल थिकनेस। सो इन दिस केस इफ वी रिक्वायर दिस वैल्यू, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका क्या होगा, दैट इज पाई डी क्यूब बाई 8, एंड द सेक्शन मॉडुलस इन दिस केस दैट इज पाई डी स्क्वायर इंटू टी बाई 4। यू अंडरस्टैंड। आप फिफ्थ ले लीजिए, आप फिफ्थ आप आ जाइए ट्राइंगल, राइट, ये आपकी ट्राइंगल है, दिस इज योर ट्राइंगल, right, this is your triangle, and you can say this is the point centroid, जो न्यूट्रल एक्सिस है, जो सेंट्राइड से पास करेगा, ये मीन्स आपका CG है, राइट। तो जहां से लेके जहां तक जो आपका बाई मैक्सिमम होगा, दिस इज 2h by 3, and this is your h by 3. You understand? 2h by 3. So by maximum in this case, this is the triangular section. तो triangular section में जो आपका बाई मैक्सिमम होगा, this is 2h by 3, right? And जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट इज bh क्यूब डिवाइडेड बाई 36. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज इक्वल टू bh क्यूब, bh क्यूब 36, bh क्यूब 36, जे सपोज करो आपका b है, दिस इज योर b, एंड जहां से जहां तक ये क्या है आपका हाइट h, सो दिस इज द h, राइट। सो bh क्यूब अपॉन 36, एंड द वैल्यू ऑफ z, दिस इज इक्वल टू bh स्क्वायर अपॉन 24। सेक्शन मैट्रिक्स में क्या होगा, bh स्क्वायर अपॉन 24, bh स्क्वायर अपॉन 24।
right? So one more is there, I section. Yes, I section भी ले लेते हैं हम, इसको साफ करके नहीं बनाएंगे. So what is your I section? So this is your I section. So this is a symmetrical I section, which basically symmetrical I section है. This is not unsymmetrical. तो ये डायग्राम में थोड़ा सा So this is symmetrical I section. अब ये जहां से लेके जहां तक जो लेंथ है इसकी वो कितनी है, कैपिटल H. दिस इज योर कैपिटल H, राइट. और जहां से लेके जहां तक जो कितना है, कैपिटल B. दिस इज अ बिगर रेक्टेंगल, कैपिटल H, कैपिटल B. अब जो जहां से लेके जहां तक जो इसकी हाइट है, दिस इज स्मॉल h. और ये जो विड्थ है इसकी, कैपिटल B माइनस दिस करके, आई विल से दैट विड्थ यू कैन से वो विड्थ कितनी है, स्मॉल b. तो इसकी क्या है, स्मॉल b विड्थ. यू अंडरस्टैंड. जो बिगर ट्राइंगल है उसकी विड्थ कितना है, कैपिटल B. Small triangle, height of the bigger triangle, this is capital H, and likewise the thickness and width and the height of the small triangle, this is equal to H. So by maximum, so what is by maximum in this case? तो by maximum इस केस में होगा जो बिगर का होगा, that is H by 2. This is the by maximum, the depth of the bigger triangle. अब moment of inertia क्या आएगा, b rectangle के क्या होता है, BHQ by 12. This is for the bigger triangle minus जो small, ये दोनों sorry not triangle sorry rectangle. This is for the bigger rectangle. ये suppose करो मैं इस तरीके से करता हूँ, तो ये आ गया bigger rectangle और ये नीचे वाला आ गया स्मॉल रेक्टेंगल. तो BHQ by 12 माइनस BHQ by 12. ये B आ गया फॉर द स्मॉल विड्थ ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल. H is the small h is the height of the small rectangle, right? So this is the moment of inertia about the neutral axis. Moment of inertia about the neutral axis. और जब अपने Z निकालना है तो उसमें क्या होगा, I upon by. तो I upon by करके जो वैल्यू आएगी वो Z की आएगी. You understand? So these are some important cross sections which we will deal when we will solve some numericals. लेकिन जो मोस्टली हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं या मोस्टली जो इम्पोर्टेंट हैं हमारी सेक्शंस, वो क्या है, रेक्टेंगुलर सेक्शन
उसके बाद सर्कुलर सेक्शन, आई सेक्शन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट वन, एंड triangular section somewhere, sometimes it can be asked, right? So these are some important cross sections, and I have written all the formula regarding to the bimaximum, moment of inertia, and the sectional modulus at one place, so that you can remember it well, you can memorize it well, and when we will go for the problems, when we will solve the problems, you can say cram these formula which is given there, and this will help you to solve the problem, right? अब उसमें एक टर्म आपकी ये भी आएगी फ्लैक्चुरल, ये पहले भी मैंने आपको बताया, फ्लैक्चुरल रिजिडिटी, फ्लैक्चुरल रिजिडिटी, इसको हम बोलते हैं E/I. This is the flexural rigidity, where E is the Young modulus of elasticity and I is the moment of inertia. And then another term, that is the flexural stiffness. Flexural stiffness. This is equal to E/I upon L. You understand? So these are some important terms which I have written before solving the numerical problems. तो एक ही टेबल के ऊपर, एक ही जगह के ऊपर इकट्ठा करके इसको लिखा है, और इसको आप याद कर लीजिए, राइट? इसके अलावा I will write down some also. आपको कुछ लोडिंग कंडीशंस भी आपको मिलेंगी, और जो लोडिंग कंडीशंस होंगी उसमें आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी मैं एक ही जगह के ऊपर आपको लिख के दे देता हूं, बिकॉज इसमें डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस आपकी होंगी, और जो डिफरेंट लोडिंग कंडीशन होंगी उसमें आपका फर्स्ट लोडिंग कंडीशंस देख लेते हैं हम। लोडिंग कंडीशंस जो इसमें क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको लोडिंग कंडीशंस, तो देखिए पहली लोडिंग कंडीशन मैं कहता हूं कि मेरे पास क्या है, कैंटिलीवर बीम है। ये पहले भी आपको दिया है, लेकिन दैट यू हैव टू मेमोराइज इट। अभी दोबारा आपको याद करवाने के लिए, मेमोराइज करने के लिए मैं जहां पे लिखता हूं, क्योंकि ये आपको कुछ न्यूमेरिकल्स इस तरीके से आएंगे। सो यू कैन से दिस इज द कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम may be rectangular. Mostly you will get the question of the rectangular cantilever beam. तो रेक्टेंगुलर बीम है, पॉइंट लोड। कैंटिलीवर में क्या होता है, रेक्टेंगुलर बीम होती है, और जो पॉइंट लोड होता है वो एट वन एंड एट द फ्री एंड जो एक्ट करता है पॉइंट लोड। और L जो है, L इज द लेंथ ऑफ द स्पैन ऑफ द बीम, राइट? अगर जे लोडिंग कंडीशन हो, कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम, उस वक्त जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, मैक्सिमम मोमेंट और एम मैक्सिमम, यू कैन से एम मैक्स, क्या होगा, एम मैक्स, दिस इज इक्वल टू W इंटू L। क्या होगा, W into L. So this is the maximum bending moment, the maximum value of the moment in case of the cantilever beam, right? ये फर्स्ट कंडीशन है। इसी की ही मैं सेकंड कंडीशन ले लेता हूं। कैंटिलीवर बीम है, बट वो आपका क्या है, यूडीएल लोड है। सो this you are having cantilever beam, right? This is your cantilever beam. Cantilever beam with a UDL load. Load कौन सा है? So this is the cantilever beam with UDL load.
ये आपका यूडीएल लोड है W पर यूनिट लेंथ, W पर यूनिट लेंथ, एंड इफ आई से W इज द टोटल लोड, W क्या है? टोटल लोड है, राइट। तो इस केस में जो आपकी मैक्सिमम जो आपका क्या होगा, W इज द लोड, टोटल लेंथ W इज द लोड, तो आपका जो मैक्सिमम M मैक्सिमम जो होगा इसमें, M मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू W इंटू L, W इंटू L क्या हो गया? लोड W इंटू L, W था पर यूनिट लोड, W इंटू L, अगर जहां से लेकर जहां तक इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है L, तो टोटल लोड कितना हुआ? W इंटू L, एंड दैट लोड विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ दिस L/2, राइट। सो इंटू L/2, मूवमेंट जहां से ले गया L/2, तो सो दिस इज इक्वल टू W इंटू L इंटू L/2, दिस इज इक्वल टू W L square by 2. You understand? तो bending moment in case of cantilever beam subjected to the UDL load, जब UDL लोड होगा उस वक्त जो आपका बेंडिंग मोमेंट है, दिस इज WL square by 2, किसके बराबर है? WL square by 2. अब थर्ड में लोडिंग कंडीशन ले लेता हूं, सिंपली सपोर्टेड बीम। थर्ड लोडिंग कंडीशन क्या है? सिंपली right, simply supported beam, this is simply supported beam। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है तो क्या होगा, जहां पे आपकी रिएक्शंस होंगी RA कह लो, दिस पॉइंट इज A and this point is B and this reaction is RB, and point load W is acting at the center. This is the simply supported beam with symmetrical loading. कौन सी लोडिंग है इसमें? सिमेट्रिकल लोडिंग है, और पॉइंट लोड में इसके सेंटर के ऊपर W, पॉइंट लोड W एट द सेंटर, राइट। सो पॉइंट लोड जो W है वो क्या है? एट द सेंटर है। तो इस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, किस केस में, किस केस की बात कर रहा हूं मैं? सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सिमेट्रिकल लोडिंग एंड द पॉइंट लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर। यू अंडरस्टैंड? सिमेट्रिकल लोडिंग होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, जो पॉइंट लोड है दैट विल एक्ट एट द सेंटर। सो इस केस में जो M मैक्सिमम होगा, जो M की बेंडिंग मोमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये याद कर लीजिए आप, this is equal to W into L by 4, right? W into L by 4, this is the maximum bending moment, right? तो वन मोर केस आएगा इसी में, सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर मैं UDL लोड ले लेता हूं, राइट। अगर मैं UDL लोड लेता हूं, जहां पे लिख सकते हैं, अगर चौथा केस है, ये आपकी बीम है, राइट। ये सपोज दो रिएक्शंस हैं यहां पे, दीज आर द टू रिएक्शंस, और इस केस में जो आपका लोड है वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, राइट। क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है आपका W, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और इस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, ये फोर्थ है, दिस इज फोर्थ। तो देयरफॉर इन केस M maximum this is equal to W into L square by 8, W into L square by 8. So these are the maximum value of the bending moment according to their loading conditions. तो मोस्टली जो लोडिंग कंडीशंस हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे या आएंगी, तो मोस्टली इन्हीं लोडिंग कंडीशंस के ऊपर हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं।
तो ये जहां पे मैंने आपको डायरेक्ट इसके भी फार्मूला दे दिया कि अगर आपके पास कैंटिलीवर बीम है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो चाहिए आपको, बिकॉज यू नो द बेंड। तो मैं आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चाहिए जब आपने सिग्मा मैक्सिमम निकालना है, स्ट्रेस मैक्स बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम निकालना है, दिस इज इक्वल टू एम मैक्सिमम बाई जेड, राइट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ऑल द 4 केसेस आई हैव रिटन हियर, सो दैट, क्योंकि यही केसेस जो हैं जो बार बार रिपीट होंगे, जो न्यूमेरिकल्स जो आपके आएंगे, तो इस यही लोडिंग कंडीशंस हम मोस्टली यही टाइप का लोडिंग कंडीशंस हम लेंगे। तो अदरवाइज बाकी तो आप बाकी मैक्सिमम लोडिंग कंडीशंस में अगर आपकी अनसिमेट्रिकल लोडिंग है उस वक्त भी आपको एम मैक्सिमम की वैल्यू मालूम है, लेकिन ये जो 4 लोडिंग कंडीशंस थी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन, और इनका मैंने बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम इन केस ऑफ द कैंटिलीवर बीम, पॉइंट लोड एक्टिंग एट द फ्री एंड, सेकंड आपका हो गया कैंटिलीवर बीम, राइट, कैंटिलीवर बीम दैट इज द यूडीएल लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन द बीम, उस केस में आपका मैक्सिमम क्या होगा, दैट इज WL²/2। ये आपका आ गया फर्स्ट का, ये आपका आ गया सेकंड का, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट था थर्ड का, और ये आपका आ गया फोर्थ का, राइट। सो इस तरीके से ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी आपके होगी, इसको आप याद कर लीजिए, यू मेमोराइज इट। और इसके साथ जो मैंने डिफरेंट आपके जो क्रॉस सेक्शंस थे बीम के, उनके ऊपर मैंने आपको सेक्शनल मॉडुलस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस एज वेल एज द बाई मैक्सिमम, इन सभी की वैल्यू जहां पे मैंने आपको दे दी। अब हम इसके जो न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम बड़े सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल्स, सीधे न्यूमेरिकल्स लेंगे, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स का जो यू कैन से रेंज है, एप्लीकेबिलिटी है, उसको हम बढ़ाते जाएंगे, राइट। तो पहला जो लेक्चर है उसमें आपको एक बड़े बेसिक और न्यूमेरिकल्स दूंगा मैं इसमें, और जैसे उसके बाद फिर आपके बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट के जो मोस्टली आपके गेट एग्जाम में, यूपीएससी में, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो गेट और यूपीएससी में आए हैं वो भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो इसलिए ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, मैं चाहता हूं कि इसमें आपको काफ़ी न्यूमेरिकल्स करवाऊं, काफ़ी प्रॉब्लम्स करवाऊं। तो इसके लिए आपको 2 या 3 लेक्चर्स इसी के ऊपर लगेंगे मेरे, तभी जो होगा, बिकॉज 1 घंटा सवा घंटे का लेक्चर होता है, तो उसमें जितना क्वेश्चन करवा सकता हूँ आई विल ट्राई टू। तो अभी थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेट अस राइट डाउन, लिखते हैं। सो देखिए, ये पहला न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल है कि दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट, द विड्थ, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम। जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है। क्रॉस सेक्शन का जो डिमेंशंस है दैट इज गिवन, दैट विड्थ ऑफ द बीम इज 60 mm एंड depth or height of the beam that is 150 mm, right. The span of the beam that is also given as 6 meter, means length of the beam that is given as 6 meter, width of the beam this is given as 60 mm, and the height of the beam this is given as 150 mm. This beam is simply supported beam and a point load 12 kilonewton that is acting at the center of the beam. Point load जो है बीम के सेंटर में एक्ट कर रहा है, राइट. So what we have to find out, we have to find out the maximum bending stress. We have to find out that the maximum bending stress induced in the beam section. कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो है इस बीम में कितनी प्रोड्यूस होगी. यू अंडरस्टैंड. क्या दिया है हमें, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम दिया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया है, उसमें लेंथ और विड्थ दिया है. विड्थ ऑफ द बीम दैट इज 60 mm. तो जो मैंने लिखा है विड्थ ऑफ द बीम 60 mm, डेप्थ ऑफ द बीम दैट इज हाइट ऑफ द बीम दैट इज 150 mm, एंड सिग्मा मैक्सिमम हमें निकालना है. लेंथ ऑफ द स्पैन L, द वैल्यू ऑफ L, this is also given as L, this is given as 6 meter,
राइट। एल कितना दिया है, दैट इज गिवन एज 6 मीटर। द वैल्यू ऑफ एल, दिस इज गिवन एज 6 मीटर, राइट। तो आप देखिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सो गिवन मैंने लिखा है, बट वी हैव टू फाइंड आउट दैट द सिग्मा बी मैक्सिमम वी हैव टू फाइंड आउट, एंड यू नो सिग्मा बी मैक्सिमम क्या होगा, एम मैक्सिमम अपॉन जेड, राइट। एम मैक्सिमम अपॉन जेड, राइट। तो ये अगर हमारे पास मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू मिल जाए और हमें सेक्शनल मॉडल्स की वैल्यू मिल जाए, जब हम फाइंड आउट कर लें, तो वी कैन फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन द बीम। तो इसमें देखिए, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम एंड द पॉइंट लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम। सो दिस इज अ सिमेट्रिकल बीम, पॉइंट लोड इज एक्टिंग। तो मैक्सिमम एम मैक्सिमम क्या होगा, व्हाट इज एम मैक्सिमम, एम मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल अपॉन 4। सो एम मैक्सिमम क्या होगा इस केस में, डब्ल्यू इंटू एल अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू एम मैक्सिमम। तो क्या होगा इसमें, व्हाट इज योर डब्ल्यू, दिस इज गिवन एज 12 किलो न्यूटन, 12 इंटू 10³ न्यूटन में चेंज कर लो इसे किलो को, और लेंथ आपकी मीटर में है, इसको आप चेंज कर रहे हैं 6 इंटू 10⁻⁶, राइट। सॉरी सर, 6 इंटू 10⁻3, मीटर में है, यस, 6 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 4। तो इसमें फाइंड आउट करो वैल्यू, जल्दी करो। सो इसमें आप लिख लीजिए, दैट इज 18 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर। ये तो सीधा हो गया, जहां से इसको कैलकुलेटर किया जरूरत, 4 3। सो दिस इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm, राइट। तो ये आपको वैल्यू आ गई एम मैक्सिमम की, फर्स्ट पार्ट। अब हमने जेड निकालना है, जेड इज इक्वल टू आई अपॉन वाई मैक्सिमम। यू अंडरस्टैंड, जेड इज इक्वल टू आई अपॉन वाई मैक्सिमम। तो रेक्टेंगल सेक्शन है, इन केस ऑफ रेक्टेंगल सेक्शन वाई मैक्सिमम मैंने आपको दिया, वाई मैक्सिमम इज इक्वल टू h/2 और d/2, d इज द डेप्थ और हाइट। तो h कितना है, 150/2, दिस इज इक्वल टू 75 mm। दिस इज योर बाई मैक्सिमम। एंड I क्या होगा आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, ये भी आपको दिया था मैंने, BH3/12, राइट। जहां रेक्टेंगुलर सेक्शन का सीधा जेड निकाल लीजिए ना, BH²/6, ये इतना करने की जरूरत नहीं। जेड की वैल्यू भी तो इसमें दिया था मैंने, आप सीधी वैल्यू निकाल लो जेड की। जेड क्या है इन द रेक्टेंगुलर सेक्शन, BH²/6, राइट। सो व्हाट इज योर B, B इज 60, व्हाट इज योर H, 150²/6। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, व्हाट इज उस जेड की वैल्यू, this is equal to 225 into 10⁻³ 225 into 10⁻³ मीटर क्यूब, mm क्यूब, 225 into 10⁻³ mm क्यूब, दिस इज mm क्यूब, राइट। इसका यूनिट क्या आता है, दैट इज मीटर क्यूब और mm क्यूब, लाइक दिस। अब सिग्मा बी क्या होगा, व्हाट इज योर सिग्मा बी,
दोनों वैल्यू पुट कर लो। मैक्सिमम आपने ये वैल्यू निकाली थी, मैक्सिमम कितना था 18 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 225 इंटू 10⁻3, राइट। कैलकुलेट करो हाउ मच इट विल कम। This is 18 this is 80 न्यूटन mm स्क्वायर। तो बेंडिंग स्ट्रेस आपकी आ गई 80 न्यूटन m square. You understand? So this is the first problem. This is very easy problem. As I told you that I will start from the basic problems और उसके बाद इसका हम धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम इज ओवर। अब देखिए इसमें सेकंड प्रॉब्लम। वी विल फर्स्ट राइट डाउन एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट। So this is the second numerical. Just understand what is given here. A rectangular beam 300 mm is simply supported over a span of 4 meters. तो रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी हाइट आपको गिवन है, जो डेप्थ आपको गिवन है, दैट इज द 300 mm, राइट। और दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम दैट इज रिटन हियर is simply supported over a span of 4 meters. तो लेंथ भी इसका दिया है बीम का कितना है, दैट इज 4 meters. But we have to find out what uniformly distributed load. So इस बीम के ऊपर क्या है, एक यूडियल लोड जो है वो आपका एक्ट कर रहा है, राइट। इस बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है दैट इज एक्टिंग ऑन द बीम and we have to find the magnitude or the value of the UDL, right? हमें लोड का वैल्यू नहीं दिया है, हमें लोड का वैल्यू we have to find out. So what the uniformly distributed load the beam can carry, कितना ये UDL लोड एक बीम कैरी कर सकती है। Try to understand the problem. अगर बेंडिंग स्ट्रेस उसकी जो है वो 120 MPa से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, तो इसमें मतलब हमें क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू दिया है दैट इज 120 MPa, राइट। तो बेंडिंग स्ट्रेस कितना दिया है, दैट इज 120 MPa। दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, इससे ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए, राइट। तो हमें उस वक्त कितना लोड द बीम कैन कैरी, इफ कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ए बीम कैन कैरी, अगर उसके ऊपर जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो 120 MPa एक्सीड नहीं करना चाहिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी भी आपको वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन दिया है। तो जो क्वेश्चन है उस हिसाब से अगर आप देखें तो गिवन में आपको चीजें दिया है, कुछ गिवन में क्या दिया है, डेप्थ ऑफ द बीम दिया है, डी से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं, दैट इज 300 mm, राइट। बीम का कंडीशन दे दिया है, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूडीएल लोड इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। और जो बेंडिंग स्ट्रेस है आपकी सिग्मा बी मैक्सिमम, ये बेंडिंग स्ट्रेस आपका दिया है दैट इज 120 MPa, या आप इसको इस तरीके से लिख देते हैं 120 न्यूटन m स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड। I की वैल्यू, he has given the value of I, this is 225 into 10⁻6 mm for
एंड यस, स्पैन हमें दिया है, लेंथ लिया है, तो लिख लीजिए। तो लेंथ आपका बीम दिया है, लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर्स। लेंथ आपको कितना दिया है? 4 मीटर। तो ये आपको क्वेश्चन है, और फाइंड आउट क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है W। हमें W फाइंड आउट करना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसके ऊपर ये बीम कितना कैरी कर सकती है कि उसका जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो 120 MPa से एक्सीड ना करे, राइट। सो ये चीजें दिया है। अब देखिए हमें W की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम Z की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Z। तो सेक्शनल मॉडुलस किसके बराबर होगा? Z आपका होगा I अपॉन बाई, राइट। तो I तो हमें दिया है, बट बाई की वैल्यू निकालनी है, और ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, डेप्थ आपको दिया है, तो इसलिए जो आपका बाई होगा, या बाई मैक्सिमम जो होगा, बाई मैक्सिमम, क्या हो गया जी, सारे पेन ही नहीं चल रहे। तो बाई मैक्सिमम क्या होगा? दैट इज 300 बाई 2, राइट। 300 इसका क्या दिया है? हाइट दिया है, डेप्थ दिया है। तो बाई मैक्सिमम हो गया 300 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 150 mm। यू अंडरस्टैंड? बाई मैक्सिमम होता क्या है? बाई मैक्सिमम दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द बीम। जो एक्सट्रीम फाइबर जो बीम का होगा, राइट, न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर ऑफ बीम तक जो उसका डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड द बाई। उसे हम क्या बोलते हैं? बाई। सो बाई मैक्सिमम जो है कैलकुलेट, दैट इज 150। अब देयरफॉर जेड आप निकाल लीजिए, जेड इज इक्वल टू आई अपॉन बाई मैक्सिमम। तो आई आपको दिया है क्वेश्चन में, ये 225 एंड बाई मैक्सिमम 150। कैलकुलेट करके बता दो मुझे हाउ मच इट हैज कम। 225 दिस इज 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 6 mm क्यूब। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 1.5 mm, राइट। अब जेड हमें मिल गया, सिग्मा बी हमें दिया है, राइट। सिग्मा बी की वैल्यू हमें दिया है, जेड हमें मिल गया। इसको मिटा लेते हैं, ये वैल्यू आप नोट कर लीजिए जेड की, इस साइड में लिख लेते हैं हम। जेड आपको दिया है 1.5, राइट। बाकी तो हमें चाहिए नहीं। अब देखिए सिग्मा बी क्या होगा? सिग्मा बी एम अपॉन जेड, राइट। एम अपॉन जेड, एम मैक्सिमम ले लीजिए, ये है सिग्मा बी मैक्सिमम, राइट। अब देखिए एम मैक्सिमम कितना आएगा? एम मैक्सिमम ये कौन सी है? सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इसमें कौन सा लोड एक्ट कर रहा है? यूडीएल लोड एक्ट कर रहा है, यू अंडरस्टैंड। तो इसमें कौन सा लोड एक्ट करेगा? यूडीएल लोड इसमें एक्ट कर रहा है।
इसको पहले, ये बाद में करेंगे, पहले इसमें आप जेड की तो वैल्यू निकाल ली अपने, तो इसमें एम की वैल्यू निकाल लेंगे। अब एम क्या होएगा, मैक्सिमम सिग्मा बी इंटू जेड। तो सिग्मा बी हमारे पास है, दैट इज 120, राइट, एंड जेड कितना था 1.5 इंटू 10⁶। तो जरा इसको कैलकुलेट कर लीजिए, हाउ मच इट हैज कम, टेल मी। दिस इज 180 इंटू 10⁶, 180, दिस इज इक्वल टू 180 इंटू 10⁶, राइट, ये आएगा आपका न्यूटन मीटर एमएम। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, अब जहां से हमें एम मैक्सिमम मिल गया। नो जस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। हमें बेसिकली ये चीजें तो फाइंड चाहिए नहीं, बट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, हाउ मच द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू यूडीएल is this beam can carry if the bending stress is not exceed to 120 MPa। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए थी W, क्या चाहिए हमें, W चाहिए, मींस बीम के ऊपर कितना यूडीएल लोड जो है आपका एक्ट कर रहा है, वी नीड दैट वैल्यू, यू अंडरस्टैंड। तो अब देखिए ये आपका कौन सा बीम है, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम एंड द यूडीएल लोड इज एक्टिंग। तो इस केस में ये लिख लेते हैं, यहां पे ये थोड़ा सा पॉइंट लिख लेंगे, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम with simply supported beam with UDL load, right, then maximum M maximum, अगर इस केस में क्या होगा, ये मैंने अभी फार्मूला दिया था, सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल लोड, एम मैक्सिमम क्या होगा इसमें, W इंटू एल स्क्वायर अपॉन 8, यू अंडरस्टैंड, एम मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू W इंटू एल स्क्वायर अपॉन 8 एंड दिस इज इक्वल टू W, L क्या है आपका 4 मीटर है, इसको आप mm में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या आएगा 4 इंटू 10⁻3, दिस इज 4 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर अपॉन 8, दिस इज क्लियर। तो हमें m मैक्सिमम की वैल्यू मिल गई है इन टर्म्स ऑफ W, राइट, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ m इन टर्म्स ऑफ W, हमें जो यूडीएल लोड है इन टर्म्स ऑफ W वी गॉट द वैल्यू ऑफ m, बट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द m मैक्सिमम, this is 180 into 10⁶ न्यूटन पर मीटर। सो इट मींस दिस, अगर ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है, तो हम फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकंड इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, m मैक्सिमम की जगह आई कैन राइट दिस, यस आई कैन राइट दिस। सो देयरफॉर जहां पे लिख लीजिए, देयरफॉर 180 into 10⁶, 180 into 10⁶, this is equal to W into 4 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन 8, यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड। तो जहां से आप W की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, जहां से क्या करो आप W की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सो W इज इक्वल टू, इसको मिटा लो,
कर लीजिए आप। देयरफॉर W इज इक्वल टू 180 इंटू 10⁶ इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लो। यू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। So this is equal to 90 Newton per mm. This is 90 Newton per mm because this is the W is the load per unit length, or you can say 90 kilonewton per meter. So that is 90 Newton per mm, or you can say 90 kilonewton per meter. So this is the value of W. You understand? तो ये आपको uniformly distributed load, this way you have calculated. You understand? इस तरीके से आपने जो UDL लोड था उसको कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। अब एक और प्रॉब्लम लिखते हैं। So just see one more problem. A timber beam of rectangular section supports a load of 20 kilonewton uniformly distributed over a span of 3.6 meter. So this is the uniformly distributed load is there. The value of the load is given, that is 20 kilonewton, right? Total load कितना support करता है? 20 kilonewton uniformly distributed over a span of this. Length is given. तो लेंथ भी आपकी गिवन है। डेप्थ ऑफ द बीम सेक्शन इज ट्वाइस द विड्थ। जो आपको डी की वैल्यू दिया है दैट इज द ट्वाइस द विड्थ। यू अंडरस्टैंड? अगर बी आपका विड्थ है, बी क्या है आपका? विड्थ ऑफ द सेक्शन है, बी इज द विड्थ ऑफ सेक्शन। तो डी जो है दिस इज इक्वल टू बी इंटू डू, राइट। Depth of the beam section is twice the width and the maximum bending stress, देखिए maximum bending stress is not to exceed 7 MPa। हमारी maximum bending stress जो है वो किससे exceed नहीं करनी चाहिए। वैल्यू दिया है दिस इज 7 MPa or Newton mm square। Find the dimensions of the section। हमें क्या चाहिए फाइंड आउट करना है, दैट इज द डिमेंशंस। हमें डिमेंशंस फाइंड आउट करना है। व्हाट इज डिमेंशंस मींस विड्थ एंड द हाइट। अगर हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, आपको बी इज द विड्थ की वैल्यू मिलेगी तो हाइट जो है डबल है, तो दैट यू कैन कैलकुलेट। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपको क्वेश्चन दिया है और इसी क्वेश्चन को हमने देखिए कैसे सॉल्व करना है। वेरी सिंपल वन। आज जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स दी है ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स थी बिकॉज टुडे बेसिक था। तो आज तो एक ही ये प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके बाद इसके 3-4 लेक्चर और देने पड़ेंगे आपको। तो ये सारे लेक्चर आप 1 बाय 1 देखिए। आज टुडे सिंपल प्रॉब्लम था। तो देखिए, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है? डिमेंशंस निकालनी है, राइट। सिग्मा बी दिया है, सिग्मा बी दिया है तो इसका मतलब ये होता है m/z। सिग्मा बी क्या है? m/z। तो m की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? z की वैल्यू आप निकाल लेते हैं, राइट। सो z की वैल्यू आप निकाल ले। तो z क्या है? रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो z क्या होगा? b × h² / 6। रेक्टेंगुलर सेक्शन में यही होगा।
तो आप कह सकते हैं b तो हो गया बिट्स, ओके, h क्या है 2v, तो 2v का स्क्वायर इंटू 6 अपॉन 6, सो दिस इज इक्वल टू 4b क्यूब, 2/3 इंटू बी क्यूब, यू अंडरस्टैंड, 2/3 बी क्यूब, ये हमें जेड की वैल्यू मिल गई, यू गॉट द वैल्यू ऑफ जेड। इसको मिटाएंगे, सो यू गॉट दिस वैल्यू जेड इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एट द सेंटर ऑफ द बीम किसके बराबर होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट at the center of beam in simply supported under UDL loading लोड, राइट। तो क्या था मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, इस केस में क्या होता है एम मैक्सिमम W into L square upon 8, right? So this is the maximum bending moment, W into L square upon 8. तो W की वैल्यू दिया है, दिस इज 20 किलो न्यूटन स्क्वायर, दिस इज द 20 किलो न्यूटन, सो W इज इक्वल टू 20 into 10⁻³ and this is 3.6 into 10⁻³, 3.6 into 10⁻³ लेंथ कितना है, क्या आ गया 3.6 into 10⁻³ का होल स्क्वायर WL स्क्वायर अपॉन 8। इससे आप m मैक्सिमम निकाल लीजिए आप, हाउ मच m मैक्सिमम हियर, so how much you will get the value of m maximum, so this is, you check it, this is 9 into 10⁻⁶ न्यूटन mm, तो मेरी वैल्यू आई 9.6 into 10⁻⁹, so this is m maximum। तो m मैक्सिमम भी आपने निकाल लिए, जेड की वैल्यू भी आपके पास है, राइट, m मैक्सिमम भी है, this is not n.6 I think, sorry, this is n, 9 into this, तो m भी आपके पास है, तो सिग्मा बी क्या था, सिग्मा बी की वैल्यू दिया है 7, m कितना है 9 into 10⁻⁶ एंड जेड कितना है 2/3 into b क्यूब, राइट। तो देयरफॉर क्या ले लीजिए आप 3 into 9 into 10⁻⁶, 2 into b क्यूब, therefore b क्यूब 3 into 9 into 10⁻⁶, this is 14, फाइंड आउट कर लीजिए हाउ मच इट हैज कम, कितना आया जी बी क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1.93 into 10⁻⁻⁶, चेक कर लीजिएगा 1.93 into 10⁻⁻⁶, राइट। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू, इसका 1/3 कर लो, सो 1/3 करके b की कितनी वैल्यू आएगी, b इज इक्वल टू
b is equal to 1.25 into 10 to the 3. 1.25 into 10 to the 2. So this is equal to 125 mm, right? तो width हमें मिल गई 125 mm. Therefore डेप्थ कितनी होगी? D is equal to 2 into B means 2 into 125. This is equal to 250 mm. तो ये आपको डिमेंशंस जो है ये आपको मिल गई, राइट? तो आज इतना ही कर पाएंगे। 3 न्यूमेरिकल्स हुए बेसिक। अब जो इसके बाद थोड़े न्यूमेरिकल्स होंगे तो उसका थोड़ा लेवल भी इंक्रीज होगा, और आई सेक्शंस के ऊपर न्यूमेरिकल देखूंगा मैं। टी सेक्शन का भी एक न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा, बेसिक ही है, सिंपल है। आज तो ये रेक्टेंगल सेक्शन का ही किया, आई सेक्शन और टी सेक्शन का भी एक न्यूमेरिकल देखेंगे। और उसके बाद जो आपके गेट के, यूपीएससी के बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जैसे आपके सेक्शनल मॉडल्स के बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, तो वो धीरे धीरे हम उसके ऊपर भी आएंगे। तो इसलिए इसमें मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि मिनिमम आप ये लेके चले ये 3 या 4 लेक्चर सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ऊपर लगेंगे, क्योंकि ये पोर्शन जो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें वैराइटीज ऑफ द न्यूमेरिकल्स है। सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि अगर मैं 2-4 न्यूमेरिकल करा के तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूं। तो मेरा ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं मैक्सिमम जितने भी आपको इसमें न्यूमेरिकल जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे, हर टाइप के, हर सिस्टम के न्यूमेरिकल्स मैं जहां पे करूं, तो उसके लिए एटलीस्ट मुझे 2 या 3 लेक्चर हो चाहिए, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।